सनातन धर्म डेंगू मलेरिया ही नहीं, उससे बड़ा कोई वायरस है तो सनातन धर्म है। उस वायरस को खत्म करना चाहिए। आपको 2500 भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो है कौन, नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, देश के प्रधानमंत्री कहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री क्या होता है? जो अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। हम चुने थे 2 बार, क्या 2 बार हमने उनको चुना था कि मेरे देश के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन वो अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री होंगे। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ थे, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगे। जी हाँ, ये बयान है बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का। इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे ने बयान दिया था, सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया जैसे है, इसको खत्म कर देना चाहिए। इसी मसले पर हम बात करेंगे राजकुमार पासवान जी से। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ थे और सर्वश्रेष्ठ हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी जब से पगड़ी बांधा है ना, तब से उलूल जुलूल बयान देने में लगे हुए हैं। एनर्जिक तरीके से। और आपको बता दूं कि ये सम्राट चौधरी जी जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, था और रहेगा, तो इतना मैं क्लियर कर दूं कि ये ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो भारत पे हावी है, इसी हावी होने के कारण आज भारतवर्ष, इंडिया बहुत पीछे है। इस वर्ण व्यवस्था में, मनुस्मृति में आज देश का अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित भाई लोग बहुत नीचे जा चुका है। आज भी उसको सामंतवादियों के मुख्यधारा में आने में समय लग रहा है और नहीं आने दे रहे। अभी भी समय लग रहा है। चिराग पासवान सांसद बन गए हैं, रामविलास पासवान इतने दिन सांसद रहे, आप भी वही बात कर रहे हैं। चिराग पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सामंतवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी, नागपुरी संघी दलित है वो, समझे? चिराग पासवान? जी हाँ, पासवान नहीं है वो। हम क्या करें, नागपुरी संघी दलित है, पासवानों के नेता, नागपुरी संघी पासवान है वो बाबा साहब अम्बेडकरवादी पासवान नहीं है, बाबा साहब के मानने वाले लोग नहीं। अगर बाबा साहब को जानते हैं ना? बाबा साहब को कौन नहीं जानते? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को कौन नहीं जानते? 16 भाषा का ज्ञानी थे और वो व्यक्ति अंतिम समय में ये सनातनी धर्म, चाहे हिंदू धर्म को त्याग करके, छोड़ करके और बौद्ध धर्म अपनाया। वो बेवकूफ तो नहीं न थे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ब्राह्मणों के कारण ही दलित पिछड़े, अभी तक पिछड़े हैं? देखिए, मैं साफ अक्षरों में कहता हूँ, बड़ा जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, इंजीनियर राजकुमार पासवान मेरा नाम है, युवा बिहार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जिम्मेवारी लेते हुए कहता हूँ कि इस देश से ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी व्यवस्था खत्म हो जाएगा ना, तो ये देश, भारतवर्ष, इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चीन से आगे चला जाता। अब कहाँ है वो व्यवस्था जो पहले हुआ करता था पुराने जमाने में? अभी महोदय, अभी भी तो यही व्यवस्था है और ये लाने की कोशिश कर रहे हैं कौन? भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो बड़का झुमला पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, भारत चलाओ पार्टी वाले लोग, जो 14 में आई ये कह के भाइयों बहनों 2 करोड़ रोजगार देंगे, भाइयों बहनों विदेश से काला धन लाएंगे और गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। क्यों नहीं आया 15 लाख आपके खाते में? अरे भाई, हम तो अकाउंट खुलवा लिए, खाता खुलवा लिए, नहीं आया। हम भी बीपीएल के नीचे हैं, समझे? राजनीति करते हैं लेकिन बीपीएल के नीचे हूं मैं, नहीं आया। तो मतलब आप लोग मतलब क्या सनातन धर्म को जो है डेंगू मलेरिया से मतलब तुलना कर दीजिएगा, ये बताइए। देखिए, सनातन धर्म स्टालिन साहब का बेटा, मतलब मुख्यमंत्री स्टालिन साहब का बेटा उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया से भी खतरनाक है, तो उसको और मैं दुरुस्त कर देता हूं। मैं कर दीजिए दुरुस्त। कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया ही नहीं, उससे बड़ा कोई वायरस है तो सनातन धर्म है। उस वायरस को खत्म करना चाहिए। आपको 2500 वर्ष पूर्व पता है साहब, हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित भाई, गरीब लोग गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांध के चलते थे। मेरे पैर को भी, छाप को नापाक समझा जाता था जिस जमीन पे, और कहते थे कि तुम प्यास लगता था तो तुम प्यासे रह सकते हो, लेकिन हमारे पानी को, हमारे चापाकल को, हमारे तालाब के पानी को हाथ नहीं लगा सकते। कौन कहते थे? यही मनुवादी, ब्राह्मणवादी और ये सनातनी धर्म जो चल रहा था। सनातनी धर्म में वर्ण व्यवस्था जानते क्या क्या था? सुन लीजिए, सुना दीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
हमको कामकाज वाले लोग समझे गए। और आज जितना देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है आज देश का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और किसी ने बढ़ाया है तो गरीब, शोषित, दलित और मजदूर लोग ने बढ़ाया है, समझे। तो ये भाजपा के लोग उल्लू जुल्लू कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन मैं स्टालिन के साथ खड़ा हूँ, उदयनिधि स्टालिन के साथ खड़ा हूँ, उनके बयान के साथ खड़ा हूँ। ये सनातनी लोग नकली हिंदुत्व करने वाला कौन सनातनी है साहब? ये कौन हिंदुत्व है? और ये कौन लोग साधु संत लोग हैं? वही लोग जो नागा बाबा लोग, जुबान काट लिया जाएगा। अरे साहब सुन ले, नागा बाबा लोग, सनातन को बदनाम, नागा बाबा लोग, वो हरियाणा का था कौन, एक बड़ा राम रहीम बाबा, राम रहीम बाबा, और एक आए बाबा वो धाम वाले बाबा, क्या नाम था? बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम वाला बागेश्वर जी महाराज क्या कहते हैं कि जिस बेटी के मांग में सिंदूर ना हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, वो खाली प्लॉट है। मजाक किए थे ना वो, मजाक किए थे, हाँ, बोले थे। ऐसे बोला जाता है, मजाकिया अंदाज। सुने, हो सकता है उनकी बहन बेटियां खाली प्लॉट हो, लेकिन हमारी देश की बेटियां खाली प्लॉट नहीं हो सकती। तो ऐसे लोग जवान काटेंगे। अगर जवान काटने की बात करते हैं ना, तो संवैधानिक अधिकार के तहत, भारत के आईपीसी सीआरपीसी के तहत ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे पंडितों को जेल सलाखों के अंदर होना चाहिए। सम्राट चौधरी श्रेष्ठ हैं, ठीक ना? हाँ। आपके जो चिराग पासवान है वो क्या है? कौन श्रेष्ठ है? ब्राह्मण जो श्रेष्ठ होते हैं। सम्राट चौधरी ब्राह्मण है क्या? कुशवाहा है कि ब्राह्मण है? ये पहले बताए। देश के लवकुश में आते हैं, समझे? तो कुशवाहा समाज क्या ब्राह्मण है? तो वो तो मानते हैं ना ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं साहब। हम जबरदस्ती कर रहे हैं कि हम तो आपको भी हिंदू है? नहीं, हम नहीं मानते। हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, आरक्षण को बचाने वाले हैं। वो तो हम दलित है रे भाई, हम देश का दलित है, हिंदू नहीं है। बस श्री राम को मानने वाले नहीं है। जी हाँ, दलित है। और आपको बता दूं कि जो दलित नेतृत्व करता, जो दलित का बेटा संघ भाजपा यानी अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो है, कौन? नरेंद्र दामोदर मोदी साहब। देश के प्रधानमंत्री कहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री क्या होता है? जो अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। हम चुने थे 2 बार। क्या? 2 बार हमने उनको चुना था कि मेरे देश के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन वो अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री हो गए। और सुन लीजिए, उस प्रधानमंत्री को जो पैर छूने में, अंबानी अडानी को पैर छूने में लगे हुए, संघ भाजपा वाले लोग के पैर छूने में लगे हुए, वो दलित नेता कभी दलित हितैषी नहीं हो सकते। वो एजेंट है और गद्दार है। कौन गद्दार है? मैं बता, जो अपने आप को कहते, कोई कहता मैं मोदी का हनुमान हूँ, कोई मैं जय श्री राम बोलता हूँ, कोई ये। इसमें कौन सा बड़ी बात हो गया है? तो चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ। अच्छा, कौन सी बड़ी पहले तय करें कि उनका गोत्र क्या है चिराग पासवान का, समझे? एक वो बताए उनका गोत्र में कितने लोग आते हैं, पता है चिराग पासवान को? ओरिजिनल मैं हूँ। मैं क्या ओरिजिनल? आप ओरिजिनल पासवान मतलब आप हैं, ओरिजिनल दलित आप? अरे खाटी दुसाध हम है, खाटी पासवान है हम। जी हाँ। वो क्या है? वो सुन लीजिए, हाजीपुर लड़ने की बात हो रही है ना, हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात हो रही है ना। हाँ, हो रही है। तो एक गरीब दलित के बेटा को हराने के लिए 2 बार लोकसभा का मैं चुनाव लड़ा हूँ। पिछले बार निर्दलीय 3रा स्थान रहा उसके चाचा के खिलाफ, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लेकिन इन लोग का क्या है, शाही पासवान परिवार पार्टी का, कि ऐसा ना हो कि ये दलित का बेटा, गरीब का बेटा जो महुआ से निकला, पटना आया, दिल्ली गया, दिल्ली में इंजीनियर बना और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंजीनियर की नौकरी छोड़ करके इतना बड़ा नेता हो गया, उसको हराने के लिए चिराग पासवान जमुई छोड़ करके हाजीपुर आ रहे हैं। चाचा पशुपति कुमार पारस। तो इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा कि मैं लड़ रहा हूँ हाजीपुर से, औरों का पता नहीं कि चाचा लड़ेंगे पशुपति कुमार पारस, कि चाची लड़ेगी, कि दीदी लड़ेगी, कि भतीजा लड़ेंगे, कि भाई चिराग पासवान या रीना शर्मा, रीना पासवान, रीना सिंह, रीना आंटी लड़ेगी। ये हमको पता नहीं, मैं लड़ रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ थे राजकुमार पासवान जी। देखा इन्होंने किस तरह से बात कही है। एमके स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उनके बयान का भी ये समर्थन कर रहे हैं और कई तरह की अपनी बात कही। देखते रहिए प्राइम अड्डा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।